हाँ जी, वेलकम गाइस। आज मैं आपको ना फॉरेक्स की सारी नॉलेज बताऊंगा, आपका माइंडसेट डेवलप करूंगा। जो भी मार्केट जैसे मूव करती है, मेरे काफ़ी सीक्रेट्स हैं जो मैंने 5000 आवर बैक टेस्टिंग करके डेवलप किए हैं, मेरी टीम ने और मैंने। तो मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बहुत स्ट्रगल किया, यूट्यूब से गलत नॉलेज ली, आपने भी ली होगी, लॉस भी किया होगा आपने। तो मैं नहीं चाहता कि अभी भी आप ऐसा करो, मेरे साथ ग्रो हो 10x फास्टर। मैं आपसे कोई मनी नहीं चार्ज करूँगा, आप सारा वेबिनार लास्ट तक देखें तो आपका माइंडसेट चेंज होगा, ट्रेडिंग की स्किल मिलेगी और सारा कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आज मैं आपको टीच करूँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, और मेरे काफ़ी सीक्रेट्स हैं, मेरे 20 सीक्रेट्स हैं। ये मैंने 20 इसमें लिखे हैं। ये मैं देखूंगा आपको बताने या नहीं बताने, क्योंकि मुझे अपनी टीम से बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये मैंने अकेले ने तो डेवलप किए नहीं। मेरी 10 पर्सन की टीम है, उन सभी से डिस्कस करना पड़ता है कि पब्लिक में सीक्रेट करने हैं या रिवील के नहीं करने। तो अगर वो कहेंगे करने हैं तो मैं फिर ज़रूर करूँगा, अगर कहेंगे नहीं करने तो फिर नहीं करूँगा, फिर सॉरी। तो लेकिन आपको काफ़ी कुछ मैं बताऊँगा इस वीडियो में। कैसे कैसे आप फॉरेक्स स्टार्ट कर सकते हो, कौन सा ब्रोकर बढ़िया है, न्यूज़ ट्रेडिंग, सपोर्ट असिस्टेंस, एंड आप स्ट्रॉन्ग एरियाज कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सारा कुछ। तो अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, देन आप लास्ट तक वीडियो देखना। अगर आप 1 आवर की वीडियो नहीं देख सकते तो आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो? ठीक है, अब मुझे चाहिए 1% माइंडसेट पीपल। तो 1% माइंडसेट पीपल वही होगे जो किसी अननोन पर्सन की 1 आवर की वीडियो देखेंगे ट्रस्ट करके कि हाँ नॉलेजेबल है। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देख सकते तो आप अभी लेफ्ट कीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मुझे चाहिए 1% माइंडसेट पीपल। अगर आप 1% हो तो आप सारी वीडियो देखिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग विद माई मैनी सीक्रेट्स टू ग्रो 10x फास्टर। ओके, सो व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स ऐसा है कि करेंसी के अगेंस्ट होती है ट्रेड। जैसे हो गया यूरो यूएसडी, मतलब यूरो करेंसी है, यूएसडी करेंसी है। जैसे मान लीजिए आज हमने यूरो का प्राइस है 100 रुपीज़, तो आज हमने यूरो 1 लाख रुपीज़ के बाई कर लिए। तो नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस 10 रुपीज़ बढ़ गया, तो वो मेरा प्रॉफिट हो गया 10,000 का, 1,10,000 हो गया। तो ऐसे ही हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं। वो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म हो गया ना, तो शॉर्ट टर्म में ऐसे करते हैं, तो ऐसे हम प्रॉफिट करते हैं। फिर करेंसी के अकॉर्डिंग अगेंस्ट करते हैं ट्रेड। यूरो ऊपर चला गया, यूएसडी नीचे चला गया, तो प्रॉफिट कर लिया। यूएसडी ऊपर चला गया, यूरो नीचे चला गया, तो प्रॉफिट कर लिया करेंसी के अकॉर्डिंग। तो बाकी आप फॉरेक्स देख सकते हो, यूट्यूब पे काफ़ी नॉलेज है। ये टाइम वेस्ट ही है आपका, मैं बताऊंगा आपको। तो बाकी ये मार्केट $8 ट्रिलियन डेली ट्रांजैक्शन होती है। मतलब इसको मैनुपुलेट करना कोई कोई नहीं कर सकता मैनुपुलेट, ये अपनी मर्जी से चलती है। प्राइस एक्शन अपनी अकॉर्डिंग करती है चेंज, सारा कुछ। तो वाई नॉट फॉरेक्स, वाई नॉट क्रिप्टो, वाई नॉट स्टॉक मार्केट, वाई ओनली गोल्ड? क्योंकि मैं स्पेशली गोल्ड करता हूँ 2 ईयर से। मुझे वैसे 4-5 ईयर हो गए फाइनेंशियल मार्केट में। पहले इंडियन मार्केट की, फिर क्रिप्टो भी की, फिर स्टॉक भी किए, फिर फॉरेक्स भी की, लाइक यूरो यूएसडी। गोल्ड भी आता फॉरेक्स में है, लेकिन मैं क्यों इसको फॉरेक्स में कंसीडर नहीं करता? क्योंकि जितने फॉरेक्स के पेयर हैं सारे एक दूसरे एक दूसरे से सारे अटैच्ड हैं। ठीक है, मतलब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा दूसरा भी ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से के साथ चलते हैं। गोल्ड अकेला ही है जड़ा इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी मर्जी से चलता है। हमें इसके साथ कोई भी पेयर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक डॉलर इंडेक्स होता है, लेकिन वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या सिस्टम है, लेकिन उसको भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्रिप्टो इसलिए नहीं क्योंकि ये आपस में अटैच्ड हैं सारे पेयर। तो फिर वाई नॉट क्रिप्टो? मैं करता हूँ डे ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, दिस इज़ ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करेंसीज, नॉट डे ट्रेडिंग। ठीक है, आप डे ट्रेडिंग बढ़िया नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग ट्रेड कर सकते हो, मंथली वीकली ऐसे। तो वाई नॉट स्टॉक मार्केट? वाई नॉट स्टॉक मार्केट? बिकॉज
जो स्टॉक मार्केट है वो ना बस डेली चलती है, 9 AM ओपन होती है, 3:30 PM क्लोज। अब टाइम इंक्रीज़ भी होगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये गवर्नमेंट का बैंक का ही फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट जो है 1 लाख करोड़ रुपीज़ की डेली ट्रांजैक्शन है। तो इतने पैसे तो बैंकों के पास है। आपकी जितनी एफडी है, आपके जितने पैसे हैं बैंकों के पास है, तो वो आपके पैसे से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, अपने पैसों से नीचे ले जाते हैं। इसका मतलब है मैनुपुलेशन। मैनुपुलेशन होती है स्टॉक मार्केट में। कोई प्राइस एक्शन वर्क ही नहीं करता, कोई चीज़ें वर्क नहीं करती। अगर मार्केट में प्राइस एक्शन सपोर्ट रेसिस्टेंस, अगर फॉरेक्स में क्रिप्टो में वर्क करता है, स्टॉक मार्केट तो कोई छोटी सी मार्केट है। ये स्कैम है सारा। ये रिच पर्सनस, बड़ी बड़ी बैंक कॉरपोरेशंस फर्म्स करती हैं अर्निंग। अपने जैसे रिटेलर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ मंथली करते हैं अर्न। आप उसका आरबीआई का डाटा देख सकते हो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा जी। आप सारा कुछ, कोई भी मैं बात इसमें बता रहा हूँ, आपने मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना। आप बैक टेस्ट करके देखो या रिसर्च करके देखो कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए हमने स्टॉक मार्केट नहीं करनी। एक तो इसमें अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम है। मसा ये एक ट्रेड मिलती है डे में, वो भी अगर सही जाए गलत जाए मैनुपुलेशन हो जाए वो क्या पता किसी को। तो अब वाई ओनली गोल्ड, मैं 2 ढाई साल से गोल्ड क्यों कर रहा हूँ। पहली बात है, हमारा मेंटर है उमर पियाबी, तो समीर है एक दुबई में वो रहते हैं। वो गोल्ड करते थे पहले, तो हम उनको मिलने गए दुबई, तो उन्होंने कहा कि आप भी गोल्ड करो स्टार्ट। तो उन्होंने समझाया कि गोल्ड जैसी अपॉर्चुनिटी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मिलती है अकेले गोल्ड में दूसरे पेयर से ज़्यादा। जैसे डेली 2 to 3 ट्रेड्स, 4 ट्रेड, कभी कभी 5 ट्रेड्स भी डेली मिलती हैं ओनली लंडन सेशन में। अगर हम 24 आवर की बात करें तो 10-15 ट्रेड है। तो अकेला गोल्ड ही, यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यूएसडी जेपीवाई, बिटकॉइन, इंडियन मार्केट, सभी के बराबर अकेला गोल्ड ही है। तो एक ये प्राइस एक्शन को काफ़ी बढ़िया रिस्पेक्ट करता है। सेकंड चीज़, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो बिगिनर बंदा तो इसको कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आप डायरेक्ट ही गोल्ड करोगे, ठीक है। हम कोई आपसे मनी चार्ज नहीं करेंगे। आप पहले सीखिए हमसे, फिर आगे जाके चलो कोई बढ़िया मेंटरशिप आपको देता है तो उसके साथ आप कर सकते हो, ठीक है। हम नहीं आपको कहते हमारे साथ करो। तो सेकंड चीज़, अगली चीज़ है कि गोल्ड वॉलेटिलिटी पेयर है, बिगिनर बंदा इससे दूर रहे, जिसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ हमारे साथ वो बंदा लर्निंग कर रहा है। तो हम गोल्ड में एक्सपर्ट हैं तो हम उसको भी एक्सपर्ट बनाएंगे गोल्ड में, ठीक है। तो ये अकेला पेयर ही सारी मार्केट के बराबर है। हमको और कोई पेयर देखने की ज़रूरत नहीं है, बंदे को ईजी हो जाता है। अकेला गोल्ड ही एंट्री लेनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी 10 गर्लफ्रेंड है, तो आपको किसी का नहीं कुछ पता होगा कि वो कैसी है, जहाँ आपके फ्रेंड्स हैं 10। अगर एक है तो फिर उसका बिहेवियर पता होगा। अगर आपकी कोई रास्ते में बात हो गई, कोई गुस्सा आ गया, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको आपको पता होगा उसका क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, आपके एक फ्रेंड का या एक गर्लफ्रेंड का। अगर आपके पास ज़्यादा होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी का भी, ठीक है। ऐसे ही ये मार्केट है। मार्केट को भी अपना फ्रेंड समझना है। पहले एक पेयर का बिहेवियर जानोगे फिर ही दूसरे का पता चलेगा। अगर आपको एक का पता नहीं होगा वो मूव कैसे करता है, कैसे रिस्पेक्ट करता है, प्राइस एक्शन कैसा है, तो आप दूसरे में कैसे कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे हम लर्न करेंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। जैसे ये कैंडल्स हैं, तो अब ये ग्रीन कैंडल है, जैसे ये बायर की कैंडल है, आपको पता होगा। अब इसमें जो वीक है, हर कैंडल में थोड़े बहुत सेलर भी होते हैं। जैसे ये देखो 60 कैंडल्स हैं 1 मिनट की, 1 आवर में, तो इसमें सेलर भी हैं देखो। इससे नीचे भी कैंडल्स होती हैं, सेकंड्स वाली भी होती हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये कैंडल ग्रीन है, ये कैंडल रेड है, तो इस ग्रीन में अकेले बायर ही हैं, ऐसा नहीं है। ये रेड है, इसमें अकेले सेलर ही हैं, ऐसा भी नहीं है। ये क्यों इसका कलर ग्रीन बना, इसका रेड क्यों बना, बायर और सेलर की फाइट हुई, ठीक है। फाइट हुई उनकी, बायर ने पैसे लगाए, सेलर ने लगाए, जो विन हो गया, जिसने पैसे ज़्यादा लगा दिए वो विन हो गया, तो ऑटोमेटिक उस कलर की कैंडल बन जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे ये देखो हैमर सा बना है, वैसे ये हैमर उमर यूज़ मत करना। अगर आप यूट्यूब से किसी से डिस्ट्रैक्ट हुए हो, कोई ये चीज़ें वर्क नहीं करती, मैं वैसे आपको कैंडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ।
कि ये हैमर है, ये बायर प्रेशर है, ये है ग्रीन कैंडल लेकिन इसमें बायर प्रेशर है, ठीक है। पहले ये रेड कैंडल थी क्योंकि नीचे वीक देखो, इसकी नीचे वीक है, तो ये पहले रेड कैंडल थी, फिर बायर ने प्रेशर दिया ऊपर को, तो वो ऊपर को लेके ग्रीन, मतलब बायर और पहले सेलर आए स्ट्रॉन्ग, सेलर से बायर ने फाइट की, विन कौन हुआ? बायर, ठीक है। अब ये कैंडल है ग्रीन लेकिन इसमें सेलर प्रेशर काफ़ी है, ऊपर वीक देखो, ये पहले ग्रीन कैंडल बड़ी हुई, सेलर ने ऊपर से प्रेशर दिया तो ये नीचे आ गई, तो काफ़ी इसमें सेलर है, इसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं कह सकते बायर की, ठीक है। ये सेम चीज़ है रेड कैंडल, इसमें भी ये बायर प्रेशर है नीचे, ये दोनों 50-50 है। पहले नीचे बड़ी रेड कैंडल आई तो नीचे से बायर ने ऊपर को प्रेशर दिया तो वीक फिर बायर की बन गई, ठीक है। अगर रेड कैंडल में नीचे वीक है इसका मतलब वो बायर का प्रेशर है, अगर ग्रीन कैंडल में ऊपर वीक है इसका मतलब वो सेलर का प्रेशर है। तो हर कैंडल में बायर सेलर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है। अब ऐसे ये कैंडल देखिए, बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर वीक है, इसका मतलब ये सेलर प्रेशर है। ये रेड कैंडल है, इसके ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, इसका मतलब इसके ऊपर बायर ने भी प्रेशर दिया सेलर ने भी दिया, लेकिन विन कौन हुए? सेलर, क्योंकि रेड कैंडल बनी है। अब ये सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी बायर हैं। कोई भी कैंडल है, अगर आपको लगता है ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग है उसमें अकेले बायर हैं, ऐसा नहीं है, हर कैंडल में सेलर है और सेलर की कैंडल में हर कैंडल में बायर है। तो ये सारी साइकोलॉजी होती है, इसकी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ें का ट्रेडिंग में। ये सारा डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है लोगों ने यूट्यूब पे, बड़ी बड़े बैंक्स कॉरपोरेशन फर्मों ने जो भी वीडियो डलवाई, जितने भी कंटेंट क्रिएटर है काफ़ी, तो इस चीज़ें वर्क तो करती नहीं है, ठीक है। ये वैसे एक नॉर्मल चीज़ें हैं कि बंदे को पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें ये कुछ नहीं वर्क करता, ठीक है, किसी में भी नहीं करता अगर कोई प्रॉफिटेबल है तो। फिर हाउ मार्केट स्ट्रक्चर मूव्स, मार्केट का स्ट्रक्चर मूव कैसे करता है, ये मेनली जो हमारा सीक्रेट है वो ये है कि अगर एकदम से बायर आ गए तो एकदम से सेलर भी आएंगे, अगर धीरे धीरे बायर सेलर आएंगे तो मार्केट होगी साइडवेज। ये देखो, एकदम से बायर आ गए एकदम से सेलर आ गए, फिर मार्केट साइडवेज हुई, फिर एकदम बायर आ गए सेलर आ गए, तो ऐसे ज़्यादातर ऐसे होता है। बाकी ट्रेंड और चीज़ है, ट्रेंड जैसे अप ट्रेंड चल पे ये देखिए, ऐसे हायर हाई बना, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे ऐसे मार्केट चलती है, ठीक है। अब इसका लो कौन सा है? इसका लो है ये लास्ट स्विंग है ये। अब मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी तो डाउन ट्रेंड चलेगा, ठीक है। तो ये जितनी भी आपने देखी होगी यूट्यूब पे वीडियो ट्रेंड के अकॉर्डिंग सारा कुछ, मुझे पता है ये वर्क नहीं करता। अगर आप ऑलरेडी अगर नहीं देखी तो देखना भी मत, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट ट्रेंड सारा डिस्ट्रैक्शन के लिए बनाए हैं, ये मेन बात आपको बता दूं। ट्रेंड कुछ नहीं होता, मेन होता है प्राइस एक्शन, मेन होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस। ट्रेंड क्या है? मार्केट अप जा रही है तो क्या जा रही, बायर आए हैं तो जहाँ से सेलर आएंगे मार्केट वहाँ से डाउन भी आएगी। तो ये ट्रेंड वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना, आप पढ़े होगे मुझे पता है, फिर ही आप मेरी वीडियो देखने आए। मैं आपको सही राय दिखाऊंगा, कभी भी गलत चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आज मैंने आपका टाइम वेस्ट किया तो मेरी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आएगी, तो वो मुझे कभी भी ग्रो नहीं होने देगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आए, मुझे चाहिए पॉजिटिव एनर्जी, कि मैं आपको कोई चीज़ बताऊँ वो वर्क करे, तो आप खुश हो तो ऑटोमेटिक मेरी ग्रो 10x फास्टर होगी, ठीक है। ये अगर आपको चीज़ें नहीं समझ तो आप समझिए, ऐसा ही होता है। तो बाकी ये ट्रेंड वगैरह कुछ काम नहीं करता। ये वैसे आप फंडामेंटली देख सकते हो गोल्ड यूएस डॉलर कि ये अप क्यों जा रहा है, उसमें बायर आए हैं, जैसे कोई न्यूज़ आ गई कुछ भी आ गया, ठीक है। तो न्यूज़ के कारण कभी कभी अगर मान लीजिए कोई गुड न्यूज़ है तो लोगों ने बाय कर दिया, अगर कोई बैड न्यूज़ है लोगों ने सेल कर दिया, तो वो सेल आ गया, वो अप चला गया। तो ट्रेंड कोई चीज़ ही नहीं है, ये बेसिक चीज़ें चलो आपको पता होनी चाहिए सारी, अगर आपको कोई पूछ ले तो पता होनी चाहिए, लेकिन अगर आप कहते हो जी चीज़ें वर्क करती हैं तो बिल्कुल नहीं करती, ठीक है।
अगर आपको लगता है वर्क करती हैं तो फिर कर लो। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है। हम ऐसे जोन्स करते हैं ड्रॉ, कोई हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे वो बिगिनर की तरह नहीं, क्योंकि हम काफ़ी एडवांस हमारे फ्रेंड्स हैं मिलीनियर बिलीनियर, उनसे हम ट्रेडिंग सीखी है, जो भी अपने आप ही सीखी है। तो हम तो ऐसे जोन ही करते हैं ड्रॉ, बाकी आपकी मर्जी है आपने कैसे करना है। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि ऐसे जोन करो ड्रॉ। तो अब सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है, सिंपल, जो सिंपल वे में होता है। बाकी तो हमारे सीक्रेट्स हैं जो 20 सीक्रेट्स, वो हमने आपस में अटैच किए हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के साथ, प्राइस एक्शन के साथ। हम मेनली हम इंस्टीट्यूशन के साथ चलते हैं। ठीक है, हम रिटेलर के साथ नहीं चलते। कोई भी बंदा अगर प्रॉफिट कर रहा है वो इंस्टीट्यूशन के साथ चलता है। मेनली ये चीज़ है, हम आपको सिखाएंगे इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे चलना है। तो अब जैसे मार्केट अप गई तो यहाँ से रीटेस्ट किया, तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गई, अब यहाँ से रेसिस्टेंस लिया। हमेशा जहाँ से मार्केट सेल होती है वहाँ से रेसिस्टेंस होगा, यहाँ से मार्केट बाय होती है वहाँ से सपोर्ट होगा। एग्जांपल, जैसे आप बॉल को नीचे फेंकोगे तो वो नीचे ज़मीन से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। अब ऊपर ग्रेविटी के कारण वो नीचे आएगी, इसका मतलब ग्रेविटी के कारण उसने रेसिस्टेंस लिया ऊपर से, हवा से, तो वो नीचे आई। फिर से नीचे बाउंस किया, ऊपर को गई। इसका मतलब नीचे से वो सपोर्ट ले रही है, ऊपर से ग्रेविटी के कारण रेसिस्टेंस। सिंपल चीज़ है ये। ऐसे फिर सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस, ऐसे मार्केट वर्क करती है। फिर ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, ये चेंज इनटू सपोर्ट हो गया, फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये सिंपल चीज़ है। फिर से ब्रेक कर दिया, फिर से रीटेस्ट, फिर से यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, नहीं यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया। तो ऐसे ये सिंपल चीज़ है। तो इससे आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या बंदा है बुलशिट, ये कोई बात बता के कह रहा है इससे प्रॉफिट नहीं होगा। ब्रो सच्चाई है ये। अगर इतना इजी होता ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो आज आप प्रॉफिटेबल होते, मेरी वीडियो नहीं देखते। ठीक है, तो इसलिए बहुत आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, हमने भी किया है। तो ऐसे प्रॉफिट नहीं होता। मार्केट मूव करना पता चल जाता है लेकिन प्रॉफिट नहीं होता। तो ये चीज़ें आपने सीखनी है, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं होना अकेला, और भी चीज़ें साथ में करनी है, काफ़ी कुछ मिला के फिर प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ना मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी हम सोचेंगे क्या करना है आगे, क्योंकि हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो मैं अपनी टीम से बात करूंगा क्या, फिर देख सकते हैं अगर पर्सनल मेंटरशिप। वैसे मेरा तो इरादा नहीं है, मैं तो फ्री में सिखाऊंगा। तो ऐसे फिर सपोर्ट सिस्टम्स ऐसे करता है वर्क। ठीक है, तो मेनली सबसे बड़ी बात, आप करते हो प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन करते हो आप, और आपका कभी प्रॉफिट हुआ प्रिडिक्शन में? नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा, लाइफ टाइम नहीं होगा। ठीक है, आपने तो करियर चुनना है इसको, ट्रेडिंग को, तो एक बार क्या करोगे, एक मंथ क्या करोगे, बाकी उम्र क्या करोगे। हम करते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रेड। डू नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट, ट्रेड अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन, ट्रेड अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, वेट फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चर देन ट्रेड अकॉर्डिंगली। ओके, इतना इस तरीके से हमने करना है। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, तो आप कह रहे हो कि जो ज़्यादा लोग करते हैं, ब्रेक कर गया तो रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। आप कैसे कह सकते हो? अगर मैं आपको एविडेंस प्रूफ मांगूँ कि बताओ कैसे जा सकता है, कोई है लॉजिक इसके पीछे? कोई लॉजिक नहीं है, ये प्रिडिक्शन है, इसमें असल हंट होगी। ठीक है, असल हंट मार्केट कैसे करती है वो भी आपको बताता हूँ। बस अगर 1% माइंडसेट हमें पीपल चाहिए। लास्ट तक अगर आपने वीडियो देख ली तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपके लिए सरप्राइज़ है बहुत बड़ा, सोच भी नहीं सकते। और मैंने ऐसा फंक्शन लगाया, मुझे पता चल जाएगा कि कौन बंदा लास्ट तक देखी है, किसी ने नहीं देखी। तो ये सोच के ही मैसेज करना फिर। तो बाकी ये प्रडिक्शन है। ठीक है, हम प्रडिक्शन नहीं करते। अब ऑलरेडी मार्केट ऊपर गई है, तो अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, तो यहाँ से हम अप की ट्रेड लेंगे। इसका मतलब है प्रिडिक्शन, इसका मतलब है ट्रेड अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मेक हो गया, बन गया, नीचे आया तो यहाँ से हमने अप की ट्रेड ली।
अब मुझसे एविडेंस आप मांगोगे कि आपने कैसे ट्रेड की, तो मैं आपको सीधा बताऊंगा कि मार्केट पहले भी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई तो फिर से यहाँ से लेके जाएगी। और अब ये फर्स्ट ट्रेड आप कुछ कह ही नहीं सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो एक चीज़ आपको और बताता हूँ, हमने ये प्रिडिक्शन क्यों नहीं करनी। मार्केट आपका पैसा कैसे लेती है? जब तक मार्केट 97% लोगों का पैसा नहीं लेती 3% की अर्निंग नहीं होगी। ये आपको ट्रुथ है, आपको मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानोगे। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से बायर को अपॉर्चुनिटी दे दी कि बाय करना है। इसने करना क्या है, नीचे को चले जाना, एसल हिट बायर का। फिर इसने नीचे को अपॉर्चुनिटी देनी है सेलर को। बायर को अपॉर्चुनिटी देती सेलर को देने वाली है, सेलर को अपॉर्चुनिटी दे दी ऊपर को, टारगेट हिट। ठीक है, तो यहाँ से फिर नीचे। अब ये मूव का क्या मतलब है? बायर आए, रीटेस्ट किया, बायर को उसके कंफर्मेशन कैंडल्स दे दी, जो भी है ठीक है। मार्केट को, इंस्टीट्यूशन को सारा पता है आप कौन सी कंफर्मेशन यूज़ करते हो, कहाँ पे आपका एरिया लगाया, कहाँ पे क्या है, ठीक है। आपको मूव ये समझने होगे। जहाँ तो खुद समझ लो 5 साल लगा के, जहाँ तो कोई गुड मेंटरशिप ढूंढ लो, कोई मेंटर अपना, तो उससे फिर 6 मंथ में सीख लो। 1 मंथ वाली तो बात चलो वो तो कुछ नहीं है, वो तो लय है सारा। तो यहाँ से ब्रेक हुआ, बायर आए, एसल हिट, बायर भी गए। यहाँ से नीचे आए सेलर, एसल हिट, बायर भी निकल गए, सेलर भी निकल गए, तीसरा कौन रह गया? तीसरे रह गए इंस्टीट्यूशन। मार्केट में दो चीज़ें हैं, बाइंग है, सेलिंग है। बाइंग भी निकाल दी मार्केट ने, सेलिंग भी। प्रॉफिट किसने किया? प्रॉफिट किया इंस्टीट्यूशन ने। जहाँ जो कुछ थोड़े से बंदे इंस्टीट्यूशन के साथ चलते हैं उन्होंने। फिर लोगों ने कहना है कि मेरा एसएल के बाद टारगेट होता है, तो अपने आप को काफ़ी समझना है। तो ये सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता रहा। हमने बाय करना, एसएल करके टारगेट हो जाना, हमने सेल करना, एसएल करके टारगेट हो जाना। अब ये बायर का भी टारगेट हो गया, सेलर का भी टारगेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमने नहीं करनी ट्रेडिंग। ये सारा कुछ ऐसा करना आप छोड़िए, प्रिडिक्शन करना छोड़िए, स्ट्रक्चर क्रिएट होने दिए। उसका मतलब है इंस्टीट्यूशन कैसे चलते हैं, चलने की वेट कीजिए। अगर आप फंस गए तो फिर नहीं निकल पाओगे, ये बात सच्ची है। तो कैसे इंस्टीट्यूशन के साथ चलना है वो हम आपको बताएंगे। आप सारी वीडियो लास्ट तक देखिए, मैसेज कीजिए, आपके बोनसेस खड़े हैं आपके आगे, ठीक है। आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपके अच्छे दिन आ गए, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो ऐसे मार आपका ऐसे लॉस होगा, मुझे पता है। बाइंग करोगे, एसएल हिट होगे टारगेट, सेलिंग करोगे, एसएल हिट होगे टारगेट। तो कैसे बचना है वो हम आपको बताएंगे बाद में। फिर है हाउ टू डू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आप करते हो स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग या कुछ भी, या डे ट्रेडिंग, तो जो भी आपका टाइम फ्रेम है, कभी भी एक टाइम फ्रेम पे स्टिक नहीं होना। कि मान लीजिए आप 4 आवर 1 आवर 30 मिनट में करते हो, तो कभी भी ये नहीं है 4 आवर पे आपने एरिया ड्रॉ कर दिया या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, कुछ भी सपोर्ट सिस्टम, तो आप 4 आवर पे रहो। ऐसा नहीं करना। आपने 1 आवर भी चेक करना है, 30 मिनट भी करना है, 15 मिनट भी करना है। इसे कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इससे आपकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग एरियाज इन चार्ट। आज आपको एक बोनस मिलेगा। आप अदर्स मनी, किसी का फंड कैसे यूज़ कर सकते हो अप टू $10 मिलियन। आपको अपनी कोई फंडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्किल आपकी होगी, फंड दूसरों का होगा, तो अप टू $10 मिलियन तक यूज़ कर सकते हो अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करते हो। तो देखिए सारी लास्ट तक वीडियो, ठीक है, ये लास्ट में बताऊंगा मैं। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस ऐसे ही है। अगर आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर ली, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते में हो, कोई आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। क्योंकि जो बंदा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करता है तो उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़िया आती है। हाँ जी, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको मैंने बता दिया।
आपने कभी भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, डेली टाइम फ्रेम 4 आवर, 1 आवर 15 मिनट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अकेला आपने डेली पे नहीं रहना। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो 4 आवर, 1 आवर 15 मिनट, 5 मिनट यूज़ कर सकते हो। अगर स्कैल्पिंग करते हो तो 4 आवर, 1 आवर 15 मिनट, 1 मिनट सारे कर सकते हो यूज़, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तो एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी। तो हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग एरियाज इन चार्ट, ओके। अब ये कैसे फाइंड करना है स्ट्रॉन्ग एरिया। यहाँ से मार्केट ने ज़्यादा बाउंस किए हों, मींस अगर ये दो हमने एरिया ड्रॉ किए हैं तो इसमें मार्केट पास्ट में यहाँ से ऐसे ऐसे बाउंस किए हो 2-3 बार, मिनिमम 2 to 3, इसका मतलब कि आगे भी मार्केट वहाँ से बाउंस करेगी, ठीक है। गोल्ड हमेशा 1 to 2 टाइम करता है बाउंस। मैं आपको चार्ट में बताता हूँ। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो फिर आपका काफ़ी जैसे हो जाएगा बढ़िया काम। लेकिन एक और चीज़ है, किसी भी जोन से हमने 2 या 3 टाइम मैक्सिमम हमने ट्रेड करनी है, बाद में वो जोन वीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ से मार्केट नीचे गई, पीछे देखते हैं। यहाँ से मार्केट ने पहले सपोर्ट ब्रेक हो गया। सपोर्ट ब्रेक हो गया, मैंने आपको पहले बताया सपोर्ट चेंज इनटू रेसिस्टेंस हो जाता है। फिर यहाँ से ट्रेड ली डाउन की, फिर यहाँ से डाउन की ट्रेड ली, फिर यहाँ से डाउन की, 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, फोर्थ बार ब्रेकआउट हो गया। 4 टाइम हमने ट्रेड नहीं करनी। यही चीज़ हम नीचे देख लें यहाँ पे, तो पीछे हम देखते हैं क्या है। पीछे मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, रेसिस्टेंस लिया यहाँ से, फिर रेसिस्टेंस हो गया ब्रेक, रेसिस्टेंस चेंज इनटू सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर सपोर्ट ली, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम अगर यहाँ पे आती हमने ट्रेड नहीं थी करनी, ब्रेक कर जाती है मार्केट, ठीक है। तो ये मैं कोई ये रॉ वीडियो है, कोई मैं आपको ये बता नहीं रहा पहले डिसाइड करके, जो मुझे दिख रहा है चार्ट में वही बता रहा हूँ। अब यहाँ से हम एक एरिया ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से बाउंस हुए हैं ना, पीछे देखते हैं पीछे क्या है। पीछे मार्केट ने यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बाउंस किए हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दें अगर, हाँ यहाँ पे, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से ब्रेक कर दिया, फिर से यहाँ से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम बाउंस किया है मार्केट ने, ठीक है। तो अगर हमने बड़ी ट्रेड करनी है तो ये देखिए, यहाँ से मार्केट गई ऊपर, काफ़ी मोमेंटम आए, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन यहाँ से आए, बिग बिग कैंडल्स आई, तो यहाँ पे मार्केट ने बाउंस भी किए हैं, ये देखो बाउंस भी किए हैं सारे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर गई, जब मार्केट फ्यूचर में यहाँ पे आएगी तो ये देखिए बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट की है। अगर फिर से यहाँ पे आएगी तो काफ़ी बढ़िया रिस्पेक्ट करेगी मार्केट। अब ये पीछे यहाँ बाउंस है, तो यहाँ से काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स भी आए हैं, तो यहाँ से बाउंस किए, तो हमने नेक्स्ट ट्रेड करनी है। अब यहाँ से देखिए मार्केट आई, 1 मिनट सही तरीके से लगाते हैं जोन। हाँ यहाँ पे जोन लगना है, क्यों यहाँ पे लगना है, मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, ठीक है। ये एरिया थोड़ा सा बड़ा लगना है, ऐसे सारा टच हो गया ना। तो अब मार्केट देखिए, शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं। मार्केट आई, रिस्पेक्ट की, ऐसे रिस्पेक्ट करके ऑलमोस्ट यहाँ तक आई। यहाँ से क्यों रिवर्स हुई बताता हूँ अभी। यहाँ से इसलिए रिवर्स हुई क्योंकि मार्केट पास्ट में भी यहाँ से रिवर्स हुई थी, ठीक है। मार्केट पास्ट में भी रिवर्स हुई, तो टारगेट हमने ऐसे रखनी है। यहाँ से मार्केट जोन में, अब मान लीजिए यहाँ से डाउन की ट्रेड करनी, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, टारगेट यहाँ तक रखना है, तो ऐसे हमने ट्रेड करनी है। तो बाकी ये स्विंग स्ट्रेटजी है, इसको आपने यूज़ कैसे करना है मैं आपको एक सही तरीके से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एरिया है, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से नीचे 3 बार आ गई, यहाँ पे एरिया ड्रॉ कर दिया, 3 बार आ गई। जब 2-3 बार आ जाए तो नेक्स्ट फिर से यहाँ से ट्रेड मिली डाउन की, 1 बार, 2 बार, ठीक है। तो फिर से ये तीसरी बार रिस्पेक्ट किया, ये देखिए काफ़ी पिप हैं, वैसे लग रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पिप के, 105 पिप। थर्ड टाइम रिस्पेक्ट किया, 4 टाइम ब्रेक किया। तो ये चीज़ें आपने मुझ पे ट्रस्ट नहीं करना, ये बैक टेस्ट करना है। तो
तो ऐसे हम एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफली बताया, कोई डिटेल में नहीं बताया। तो फिर आगे बेस्ट सेशन टू ट्रेड। हमने कौन सा ट्रेड करना है सेशन, अगर हम बिगिनर हैं, एडवांस हैं, या कुछ भी एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे करना है कि 3 सेशन है इसमें फॉरेक्स में, लंदन सेशन, एशियन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन, मतलब यूएस सेशन। जो एशियन सेशन ओपन होता है रात को 3 AM, ऑलमोस्ट इतना होता है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता। 3 AM होता है ओपन, सुबह के चलता है 12:30 PM तक। फिर 12:30 PM पे लंदन सेशन ओपन होता है, वो चलता है रात के 8 PM तक। और थर्ड न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 5:30 PM टू रात के 2:30 PM तक। फिर 30 मिनट मार्केट ऑफ रहती है, ठीक है। 24 आवर में 30 मिनट मार्केट नहीं चलती, 23.30 मिनट चलती है, ठीक है, 23 या 30 मिनट। तो अगर आप बड़े मूव की ट्रेड करना चाहते हो, रात को ट्रेड करनी है या सुबह करनी है, तो आप एशियन सेशन यूज़ कर सकते हो। तो वो सेशन में इतनी वॉल्यूम नहीं होती, मतलब आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो वो सेशन तो आप अवॉइड कीजिए। पीछे रह गया लंदन सेशन और न्यूयॉर्क। लंदन में ट्रेड मिलती है, जैसे 2 3 4 ट्रेड मिल गई, तो वॉलेटिलिटी ठीक होती है, एवरेज होती है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो आप उसे ट्रेड कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो। फिर आता है न्यूयॉर्क सेशन, वो ओपन होता है 5:30 PM को, रात से 2:30 AM तक। तो वो काफ़ी वॉलेटिलिटी सेशन होता है, क्योंकि उसमें न्यूज़ होती हैं काफ़ी। तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलती हैं, बहुत ज़्यादा, 7 8 ट्रेड डेली की। तो अगर आप ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर भी कर सकते हो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क लेकिन टफ़ है काफ़ी, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी न्यूज़ के कारण मूव काफ़ी बड़े आते हैं। तो आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा लंदन सेशन बेस्ट है, वो आप ट्रेड कीजिए। बाकी आप अपनी तरफ से एक्सपीरियंस कीजिए, जो आपको बढ़िया लगता है तो आप कीजिए। और हाउ टू ट्रेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़, जैसे आपने इंस्टा पे देखा होगा, काफ़ी लोग न्यूज़ करते हैं ट्रेड। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। जैसे हमने forex factory.com पे न्यूज़ देखनी है, यहाँ से फ़िल्टर लगाना है, इसको हटा देता है, बस 3 स्टार न्यूज़ देखनी है, रेड वाली। हम देखते हैं अकेली यूएसडी की न्यूज़, क्योंकि हम करते हैं गोल्ड वर्सेस यूएसडी। तो हमने अकेली यूएसडी की देखनी है। और आज संडे है, आज तो कोई न्यूज़ नहीं है। मंडे को 7:30 PM, 7:30, 5:45 PM, मतलब न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज़ होती है, ठीक है, 6 PM। न्यूज़ जब मार्केट अप जाती है, मार्केट डाउन जाती है, हमने कैसे पता लगाना है मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। अगर न्यूज़ गुड है, मतलब कोई किसी ने, प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ की न्यूज़ दी यूएसए के, तो वो लोगों के लिए बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियली गुड है, तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट अप जाएगी। तो अगर वो बुरी न्यूज़ है, ठीक है, मतलब एफओएमसी कोई भी, या सीपीआई कुछ भी, तो उसमें नेगेटिव न्यूज़ है तो मार्केट डाउन जाएगी। लेकिन अगर आपने न्यूज़ ट्रेड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एरिया है, तो मार्केट ऊपर गई तो नेगेटिव न्यूज़ है, यहाँ से आपने सेल कर दिया, आपकी एक ट्रेड एक दिन सही चली गई, आपने मान लीजिए $50 रिस्क लिया, तो आपका $100 बन गया। तो ऐसे ही 2 3 दिन आपने ट्रेड की, तो आपकी सही जा रही, सही जा रही, ठीक है, सारी सही जा रही ट्रेड। अब मान लीजिए मंडे से थर्सडे तक आपको 2 3 ट्रेड न्यूज़ ट्रेडिंग मिली, तो आपकी सही जा रही है। अब फ्राइडे को आपको फिर से ट्रेड मिली, तो आपका एसएल हिट हो गया। आपका एसएल है $50 रिस्क लिया, यहाँ पे एसएल है $50 रिस्क, तो आपका लॉस हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि हमने यहाँ से 100 200 300 बना लिया और 50 लॉस हुआ है, हम तो $250 प्रॉफिट में है। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूज़ में स्प्रेड इतने हाई होते हैं कि आपका $50 रिस्क होगा, लॉस आपका होगा $500 या $300, मतलब 6x 10x 20x तक हो सकता है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी ब्रो, नहीं करनी। कोई कुछ भी कहे, नहीं करनी न्यूज़ ट्रेडिंग। कोई भी ट्रेडर है, उसकी कोई एक्यूरेसी होती है। अगर आपने 10 ट्रेड भी न्यूज़ में कर ली सही, तो 11वीं ट्रेड अगर स्प्रेड के कारण आपका सारा ही लॉस हो जाएगा जितना आपने प्रॉफिट किया, तो वो न्यूज़ ट्रेडिंग का क्या फ़ायदा।
मिला तो कुछ नहीं, काम तो ब्रेक इवन पे। तो न्यूज़ अवॉइड करो। जब भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है तो 15 मिनट पहले तो आधा घंटा बाद में ट्रेड मत करो, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करके देख सकते हो। तो बाद में मुझे मत कहना लॉस हो गया। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी से भी। जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सारे डिस्ट्रैक्शन के कारण लोग होते हैं, ठीक है। अब मैंने ऐड करवाई है, ठीक है, मैं अपनी खुद की मनी लगा रहा हूँ, आपसे कोई मनी नहीं ले रहा मैं। तो हम बढ़िया कर रहे हैं, हम कोई फ्री की नॉलेज तो दे नहीं रहे ऐसे, कोई फ्री में वीडियो डाल नहीं रहे, ठीक है। हम चाहते हैं लोगों की हेल्प हो। न्यूज़ के कारण मुझे पता है आजकल इंस्टा पे काफ़ी लोग कहते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग ऐसे ऐसे। तो उनको, लोगों को पता नहीं है, स्प्रेड इतना हाई हो जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं है न्यूज़ ट्रेडिंग करने का। सारा जितना आपने बनाया लॉस हो जाएगा। तो अवॉइड न्यूज़ ट्रेडिंग। रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है, मान लीजिए आपको ट्रेडिंग आती है, आपने स्विंग स्ट्रैटेजी हमारी वाली यूज़ की, तो रिस्क कितना लेना है पर ट्रेड में? ओनली रिस्क 1%। ओनली 1%। जो रियल ट्रेडर होता है 1%, 0.5% रिस्क लेता है। 5-10% वाले ट्रेडर नहीं होते। जो कहता है ना मंथली मैं अकाउंट डबल कर देता हूँ, ट्रिपल कर दे, वो स्कैम है, ठीक है। ऐसा कोई भी ऐसे तो हम बानी बन जाए हम दूसरे दिन, ऐसे थोड़ी होता है। 10 करोड़ लाए तो 20 हो जाए, तो ऐसे तो सभी फिर कोई फ़ायदा नहीं है कोई बिजनेस करने का, सभी ट्रेडिंग कर लें। मंथली 5 to 10% ROI काफ़ी होता है, ठीक है। ये अगर आप न्यू हो ट्रेडिंग में तो आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या बंदा डीमोटिवेट कर रहा है ऐसे, है ना, मैंने तो सोचा था कि 100% बन जाएगा, 200% बन जाएगा, 500% बन जाएगा। आप मुझे ऐसा कह रहे होगे, लेकिन आपको 1 साल में, 2 साल में पता चल जाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि एक टाइम मैं भी आपकी जगह था, ऐसे सोचता था कि 10% रिस्क लूँगा, 20 ट्रेड तो मंथली 200% बन जाएगा। तो जो बंदा ऐसे कहता था कि 5% बनेगा, मैं रियलिटी मानता नहीं था। मैं सोचता था इसको कुछ नहीं पता। तो यही बात, अब आपका माइंडसेट है, आप मुझे सोच रहे हो कि इसको कुछ नहीं पता। तो हाँ, कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन 2-3 साल बाद आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ट्रेडिंग में स्टिक रहे तो। वैसे तो आप स्टिक रहोगे नहीं, क्योंकि आप लालच के लिए ट्रेडिंग में आए हो। कोई भी बिजनेस है, अगर आप लालच के लिए आए हो तो प्रॉफिट नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। तो रिस्क ओनली 1% पर ट्रेड। एंड ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। डेली की 2-3 ट्रेड अगर सही चला जाए तो फिर ट्रेडिंग बंद। अगर 2 लॉस चला जाए ट्रेडिंग बंद। वीकली 4 लॉस चलेंगे ट्रेडिंग बंद। मंथली 6 लॉस चलेंगे ट्रेडिंग बंद, ठीक है। ऐसे आप अपना बहुत ज़्यादा मनी सेव कर सकते हो। एंड आगे है लॉट साइज कैलकुलेशन। इसका डायरेक्ट फार्मूला है, जैसे अगर आपने गोल्ड करना है ट्रेड, तो इसका 1 पॉइंट इज इक्वल टू 10 पिप होता है। जैसे 1 पॉइंट मतलब इतना, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 10 पिप। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से देखना है, 1 पॉइंट इतना है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 10 पिप, ठीक है। 10 पिप के बराबर है, 10 पिप के बराबर है। तो 2.20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये मूव आया 85, मतलब 85 पिप। तो हमने फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला है लॉट साइज कैलकुलेशन का, रिस्क इन डॉलर, रिस्क डिवाइडेड बाय 40 पिप, मतलब जितने पिप, अगर 40 पिप का स्टॉप लॉस है, अगर 20 का है, 10 का है, जितना भी, रिस्क डिवाइडेड बाय पिप्स, सीधा यहाँ पे लिखते हैं पिप्स। रिस्क इन डॉलर, रिस्क डिवाइडेड बाय पिप्स डिवाइडेड बाय 10, और लॉट साइज आ जाएगा। अब लॉट डायरेक्ट है ये फॉर्मूला, कोई आपने मिनी लॉट, माइक्रो लॉट नहीं सीखना, ठीक है। डायरेक्ट ही आपने फॉर्मूला ये अपने दिमाग में बिठा लो, रिस्क डिवाइडेड बाय पिप्स डिवाइडेड बाय 10, लॉट साइज आ जाएगा। फिर स्विंग स्ट्रैटेजी विद 90% एक्यूरेसी मैंने आपको बता दी पहले, फिर से बता देता हूँ कैसे यूज़ करनी है। अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट ने पहले भी 2 बार बाउंस किया, तो एक एरिया यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक एरिया यहाँ पे नीचे करना है ड्रॉ। तो मार्केट जब फ्यूचर में भी यहाँ पे आएगी तो यहाँ से बाउंस करेगी 2-3 बार ऐसे ऐसे। तो ये पहले मैंने आपको लाइव चार्ट में दिखा दिया, ये सिंपल चीज़ है। और अगर आप सही तरीके से करोगे तो 90% एक्यूरेसी है इसकी। एंड हाउ टू प्लान ट्रेड्स एंड थिंग्स टू लुक बिफोर प्लेसिंग ए ट्रेड। अगर मान लीजिए आपने ट्रेड कैसे प्लान करनी है, कौन सी चीज़ें पहले देखनी है ट्रेड लेने से पहले।
पहले तो अपना कॉपी पेन लो, रात को 10 बजे, उसमें लिखो कि आपने कौन से पेयर में ट्रेड करनी है, कौन सा एरिया है, कौन से एरिया से आपने बाय करना है या सेल करना है वो लिख लिया, कितना लॉट साइज लेना है, कितना रिस्क लेना है, कौन से आपके रूल्स हैं, कितना प्रॉफिट लेके बंद कर देना, कितना लॉस लेके बंद कर देनी ट्रेड, सारा कुछ लिख लिया। तो फिर सारा प्लानिंग आपकी डन है। अब नेक्स्ट डे कौन सी चीज़ें देखनी है प्लेसिंग ट्रेड करने के पहले। पहले देखना है कि कहीं मैं डर के एंट्री तो नहीं ले रहा, फोमो, कहीं रिस्क ज़्यादा तो नहीं लेना ले रहा, ठीक है, कुछ भी गलत तरीके से, या मैंने प्लान कुछ और किया कर कुछ और तो ही नहीं रहा। जब आपको पता चल गया कि हाँ जो मैंने प्लान किया उसी के हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो बिल्कुल सही है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है, तो फिर आपका लॉस काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन क्रिप्टो क्या है, ये आपका एक बोनस ही है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी है तो मैं आपकी मनी 10x करवा सकता हूँ 3-4 साल में। है एफडी में करवाओगे तो 8 साल में डबल हो गए पैसे, मैं आपके 10 गुना करवा सकता हूँ बिटकॉइन से, जहाँ थीरियम से। अब बिटकॉइन का प्राइस है $70,000, इसने थोड़ा नीचे आ चुका है, ठीक है, 14 मार्च को नीचे आ चुका है। मैंने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो भी डाली थी कि इस लेवल पे बिटकॉइन आएगा, तो वो आया है, आप मेरी इंस्टा वीडियो देख सकते हो। अब थोड़ा सा और नीचे आएगा बिटकॉइन, ठीक है, ये वीडियो आपको शायद मंथ के बाद, 2 मंथ बाद, जहाँ 15 दिन बाद मिल जाएगी। तो जहाँ पे भी बिटकॉइन होगा, अगर इस लेवल के ऊपर नहीं गया होगा, ये $75,000 के ऊपर नहीं गया होगा, यहाँ पे नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से नीचे आएगा। अगर यहाँ पे भी आ गया तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यहाँ पे। और बिटकॉइन का प्राइस 2028 तक जाएगा $1 मिलियन, ठीक है। मैं मिलीनियर लोगों के साथ बैठा हूँ, उन्होंने बताया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। ये हमारा टारगेट है 2028 तक। अब बिटकॉइन का प्राइस आप यहाँ पे बाय करोगे अगर $65,000 के, $1 मिलियन जाएगा, मतलब 10x से भी ज़्यादा प्रॉफिट करोगे आप। तो अथीरियम में भी सेम है, उसका प्राइस जितना चल रहा है वो $8,000 तक जाएगा, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये बहुत ज़्यादा होगी। तो अब हमने साइकोलॉजी क्या रखनी है ट्रेडिंग में, ठीक है। साइकोलॉजी, पहली बात है हमारी ह्यूमन की साइकोलॉजी, मतलब अगर ट्रेडिंग में लोग साइकोलॉजी समझते हैं तो पहले ट्रेडर समझते हैं कि साइकोलॉजी यही है कि ट्रेड की एंट्री ले ली, एग्जिट कर दिया। ये साइकोलॉजी सेकंड आउटकम है जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है। फर्स्ट आउटकम क्या है कि डिटैचमेंट। अगर हम अपनी लाइफ में किसी इंसान के साथ अटैच्ड हैं, अगर वो हमारी लाइफ से चला गया तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो आप ट्रेडर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आप वीकली, माइंडसेट आपका वीक है काफ़ी, ठीक है। तो रखना सभी के साथ बढ़िया है, लेकिन एक डिटैचमेंट होके रहना है, फिर ही लाइफ आपकी बढ़िया स्पेंड होगी। तो एक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा। अगर आप किसी, कोई काम आपने सोच लिया मैंने करना है तो करना ही है, ये नहीं है 10 दिन करके रुक गए, 20 दिन करके रुक गए, कंसिस्टेंसी में करना है वो काम। अगर करते हो तो इसका मतलब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, आप डिसिप्लिन में बढ़िया हो। तो फिर ये अपनी रियल लाइफ की साइकोलॉजी आती है, फिर आती है ये दूसरी ट्रेडिंग की। हमारा माइंड ऐसे डेवलप किया गया है नेचर की तरफ से, गॉड की तरफ से, कि अगर 100 चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, 99 पॉजिटिव हैं तो एक चीज़ नेगेटिव है, तो हमारा माइंड ऐसे डेवलप किया गया है कि नेगेटिव चीज़ दिखेगी, पॉजिटिव नहीं दिखेगी। ये हमारी गलती नहीं है, ये नेचर की तरफ से हमारा माइंड ऐसे ऐसे डेवलप किया गया है। तो अगर हमने सक्सेसफुल होना है तो हमें नेचर के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा। अपने माइंड को इतना अपने फोकस करो कि माइंड कंट्रोल करना सीख लो अपना। तो जिस दिन आपने सीख लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझो, ठीक है, जो भी बिलीव सिस्टम अपना बढ़िया रखो कि ये होना है तो होना ही। अगर आप डाउट रखते हो कि नहीं मुझसे ट्रेडिंग नहीं होगी, मैं मिलीनियर नहीं बन सकता, बिलीनियर, तो नहीं बन सकते, ऐसा ही है। अगर आपने सोच लिया कि बन सकता हूँ तो बन सकते हो फिर। ये साइकोलॉजी रखनी है। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बाद में है कि एग्जिट करना है प्लानिंग के साथ, एस एल टारगेट सारा कुछ, ये सेकंड आउटकम है। फर्स्ट क्या है, अपनी ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी, अपनी रियल लाइफ की साइकोलॉजी।
हमारे फ्रेंड्स क्या है, हमारी फैमिली कैसी है, हमारा इन्वायरमेंट क्या है सारा, ठीक है। इन्वायरमेंट ऑक्सीजन वाला नहीं, इन्वायरमेंट है हमारी सोसाइटी में लोग क्या है, हमारे साइड में किससे हम मिलते हैं, किसके साथ खाते हैं, किसके साथ सारा कुछ करते हैं, ठीक है। तो अपनी ये लाइफ अपने ठीक करनी है, फिर ही ट्रेडिंग की साइकोलॉजी ठीक कर पाओगे। डिटैचमेंट होना है सभी के साथ। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो गए ना, तो आपको किसी का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई आपकी लाइफ में रहे ना रहे। तो आपने सभी के साथ रहना है, किसी को ऐसे नहीं करना, कोई अपनी ऐसे नहीं करना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बात गलत है। एक ऐसा है कि अगर वो बंदा मेरी लाइफ में रहे तो भी बढ़िया, नहीं रहे तो भी बढ़िया, ठीक है। तो जिस दिन आपने ये चीज़ें कर ली, डी अटैचमेंट हो गई, तो ट्रेडिंग में ऑटोमेटिक आपकी साइकोलॉजी 90% गुड है। तो अब मिलीनियर का माइंडसेट क्या है, मिलीनियर आप कैसे बन सकते हो? अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो आप मानोगे नहीं, कि आप कोई काम करके, कोई बिजनेस करके, कोई भी काम, कोई पैसा कमा के मिलीनियर नहीं बन सकते। मिलीनियर आप बन सकते हो अपने बिलीफ सिस्टम के साथ। अगर आपके पास दुनिया का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपके पास पैसा है बहुत सारा इन्वेस्ट करने के लिए, आप कभी भी मिलीनियर नहीं बन सकते। अगर आपके साथ, आपके पास बिलीव सिस्टम नहीं है, आपको अपने आप पे बिलीव नहीं है, तो कभी भी मिलीनियर छोड़ो, आप कुछ भी नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आपका बिलीव सिस्टम है कि मैंने मंथली 1 लाख रुपीज़ कमाने हैं, तो आप 1 लाख ही कमाओगे, 10 लाख नहीं कमाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपका बिलीव सिस्टम होगा फिर ही आप कुछ कर सकते हो। तो ये गॉड की तरफ से है कि 100 बंदों में एक बंदे का ही बिलीव सिस्टम बढ़िया उसने दिया, 99 लोग हैं ना जो, वो रैट रेस में फंसेंगे। ये रियलिटी है। अगर आप 100 बंदे मेरी वीडियो देख रहे हो ना, एक बंदा ही सक्सेसफुल होगा, 99 फेल होंगे, ठीक है। क्योंकि आप, जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको बढ़िया नहीं लगेंगी। अगर मेरी बातें बढ़िया लग रही हैं, इसका मतलब आप 1% हो, तो मुझे मैसेज कीजिए, आपकी ज़रूरत है मुझे। मुझे अपना बिजनेस 10x शुरू 100x करना है ग्रो, आपको भी मैं 10x फास्टर ग्रो करने की हेल्प करूँगा। तो मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे मैसेज करिए अभी, अगर आपको मेरा माइंडसेट सही लग रहा है। अगर लग रहा है नहीं ये बुलशिट है, तो लेफ़्ट कीजिए, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलीनियर हम बन सकते हैं बिलीफ सिस्टम के साथ, कोई काम करके नहीं, काम अपने आप होंगे सारे। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम होगा तो हमें रोड मैप अपने आप, सारा कुछ अपने आप मिलेगा। बस हमने करना क्या है, पेशेंस एंड बिलीफ सिस्टम। बस ये दो चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, बाकी सब फेक है। एंड हाउ टू ग्रो 10x फास्टर। 10x फास्टर हम ग्रो कैसे करें? हाउ फैमिली फ्रेंड्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट फाइनेंशियली। पहली बात है 10x ग्रो फास्टर कैसे करें। अगर मान लीजिए मैं सक्सेसफुल हूँ, कोई पर्सन सक्सेसफुल हो, तो अगर आप नहीं हो सक्सेसफुल, जब मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो कोई बंदा है मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूँ, वो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। अब मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है उसके हेट करूँ, मैं उसके साथ जेलसी करूँ कि यार उसने गाड़ी ले ली, उसके पास पैसा है, मैं जेलसी करी हूँ, चुगलियाँ करूँ लोगों के, उसकी बैक में टॉक करूँ, ठीक है, लोगों के साथ कि वो ऐसा, यार उसके पास कैसे पैसा आ गया, ऐसा कैसे आ गया, है ना। जेलसी करी हूँ तो मेरा कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ऐसे ही रहोगे, कुछ नहीं आप कर सकते लाइफ में। और सेकंड चीज़ है, उसका मैं माइंडसेट कॉपी करूँ। जो 99% लोग हैं जो फेल होते हैं अपनी लाइफ में, अब फेल और सक्सेसफुल में क्या डिफरेंस है? अगर आप मंथली 10 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है आप सक्सेसफुल हो। अगर आप जॉब से अर्न कर रहे हो, क्योंकि जॉब आपने किसी के नीचे करनी है, तो आपके पास 9 to 5 जॉब करनी, पैसे उड़ाने कब है? अर्निंग तो कर ली, तो खर्चने कहाँ हैं, ठीक है, उसका यूज़ कहाँ करना है, टाइम नहीं होगा, सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही मर जाओगे। तो वो कोई सक्सेस नहीं है। अगर आप 1 लाख भी मंथ का कमा रहे हो, तो आपके पास फ्रीडम है फुल उसको स्पेंड करने की, तो मैं आपको सक्सेसफुल कहता हूँ फिर। अगर बिजनेस में, मैं कह रहा हूँ 20,000 रुपीज़ भी कमा रहे हो, एक एक साथ कोई बंदा 20 लाख कमा रहा है, तो मैं 20,000 वाला बंदा बढ़िया है। क्योंकि अगर आज वो 20,000 कमा रहा है बिजनेस से, तो अगर उसका बिजनेस की ग्रोथ होगी तो वो उस अकेले की होगी, और अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो उसकी सैलरी तो उतनी रहेगी। तो
क्या फ़ायदा वैसी सक्सेस का? कोई फ़ायदा नहीं है। तो 10x फास्टर हमने ग्रो कैसे होना है? किसी सक्सेसफुल पर्सन का माइंड कॉपी करो, उस पर वर्क करो, वो कौन सा बिजनेस करता है, कैसे एग्जीक्यूशन करता है, क्या माइंड सेट है, सारा कुछ कॉपी करो, तो आप भी सक्सेसफुल होगे। हेट करनी बंद करो, जेलसी करनी बंद करो। हर बंदा इम्प्रूवमेंट करने का टाइम आता है। आप मान लीजिए आज आपका आ गया, तो आप अपना हेट करना बंद करो सभी से। डू नॉट हेट द सक्सेसफुल पर्सन, कॉपी देयर माइंड, देन यू ऑटोमेटिकली सक्सेस। एंड आगे है फैमिली फ्रेंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कैसे करता है फिनेंशियली। पहली बात है फैमिली। अगर हमारी फैमिली में सभी जॉब करते हैं, जो करते ही आपको पता है, अगर आपके बिजनेस करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो वो कहेंगे कि अगर वो मान लीजिए हमारे कोई फादर है, कोई ग्रैंड फादर, मदर, कोई भी है, तो वो 1 लाख रुपीज़ मंथ का अर्न कर रहे हैं, तो वो हमें कैसे बताएंगे कि 1 करोड़ कैसे अर्न करना है। उनको अगर आप कहोगे हाँ मैंने 1 करोड़ करना है अगले साल, अगले ईयर या 10 साल बाद, जैसे भी आपकी प्लानिंग है कुछ भी, तो वो आपको कहेंगे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, इस चीज़ों में मत पड़ो, ये गलत काम होते हैं, ऐसा है वैसा है। क्योंकि उनकी सोच ही नहीं वहाँ तक गई। ठीक है, हमने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कि आप डिसरिस्पेक्ट करो अपने फादर को, उनकी पूरी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन लॉजिकली एक बात सोचनी है कि वो अपनी सही है, उनके साथ आर्गूमेंट नहीं करना, जो कहते हैं मान लो कि हाँ सही है, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं मानना। वैसे इधर इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है। लेकिन अगर आपके पास फुल प्लानिंग है, आपके पास कोई गोल है, उस पर काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, वो और बात है। कंसिस्टेंट हो, रिजल्ट आएगा, कंसिस्टेंट हो बस उस पर। तो आपने नहीं ध्यान देना अपनी फैमिली पे। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, कोई आपके रिलेटिव्स कुछ भी कहें, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो सभी को आपकी मनी दिखेगी, फिर वो कहेंगे कि ये एक रात में सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जो आपने बातें सुनी फैमिली से, फ्रेंड से, वो फिर उनको याद में नहीं ना आएगी, भूल जाएंगे सभी। तो इसलिए फैमिली इम्पैक्ट करती है फिनेंशियली। बहुत लोगों के पास माइंड सेट है, बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो फैमिली इतना टॉर्चर करती है, ब्रेन वॉश कर देती है बंदे का। कैसे करती है कि तुम बाहर चले जाओ, ये जॉब कर लो, 1 लाख मिल जाएगा, साल का 12 लाख, ये गाड़ी ले लेना, ये ले लेना, ऐसे। तो बंदे का ऑटोमेटिक ब्रेन वॉश होता है कि हाँ यार सही बात है इनकी। तो फिर बंदा अपना माइंडसेट छोड़ के तो इस तरफ चला जाता है। तो ये ऐसे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, अपने आप पे बिलीव रखो। बिजनेस में ग्रोथ मिलती है लास्ट में। जॉब ऐसी होती है, मान लीजिए आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस मंथ मैंने 1 लाख रुपीज़ 100 प्रोडक्ट सेल किए, 1000 का प्रॉफिट और 1 लाख मैंने अर्न कर लिया। और कोई बंदा मुझे आगे कहे कि नेक्स्ट मंथ मुझे कोई एविडेंस दो कि आपने 1 लाख फिर से 100 प्रोडक्ट सेल कर देने, तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि वो बिजनेस है। अगर लोगों ने पहले मुझसे 100 प्रोडक्ट बाय किया, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि सेकंड मंथ भी ऐसे करेंगे बाय? क्या पता 1000 कर लें, क्या पता एक भी ना करें। तो बिजनेस ऐसे होता है। और जॉब जॉब में क्यों लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनकी गलती नहीं है। जॉब में ऐसे है कि हर मंथ फिक्स सैलरी उनको बता देते हैं कि हर मंथ आपकी 2 लाख सैलरी है। तो बंदा सोच लेता हाँ अगले 10 साल में 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया। तो सारा बंदे के मन में प्लानिंग है। ह्यूमन का माइंडसेट लालची है। तो बिजनेस में हमें पता नहीं है कि कौन से मंथ में कितनी अर्निंग होगी। ट्रेडिंग में पता नहीं है कि इस मंथ में 10% बना लिया, क्या पता अगले मंथ माइनस में चला जाएगा, कुछ पता नहीं है ना। वो तो गॉड को पता है, हमें थोड़ी पता है। तो इसलिए लोग जॉब में ट्रैप होते हैं। हमने नहीं होना जॉब में ट्रैप। बिजनेस करो अपना, हमारे साथ अटैच हो, हम आपकी, आप हमारी हेल्प करना, हम आपकी करेंगे। एंड फ्रेंड्स भी सेम है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो अपना ड्रग्स लेते हैं, नशे करते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ ही है कि हमने अल्कोहल पीने, हम मज़े करेंगे, कंफर्ट जोन में रहना है, हम मज़े ले रहे हैं, आपको कह रहे हैं तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हारी कोई लाइफ है? लाइफ तो हमारी है। रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, और फैमिली के ऊपर गाड़ी ले रहे हैं बड़ी। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास है, उनकी खुद की अर्निंग की थोड़ी है। खुद की है तो बात अलग है, वो बंदा आपसे भी सक्सेसफुल है। अगर फैमिली की गाड़ी है तो क्या उस बंदे की इज्जत? कोई भी नहीं।
बात तो ये है ना, अपनी चीज़ लें। तो ऐसे फ्रेंड से दूर हो, चाहे आपकी जितनी मर्जी फ्रेंडशिप हो, क्योंकि एट दी एंड जब आपकी फैमिली में कोई, किसी को मेडिकल कोई इशू आएगा, कुछ भी आएगा, आपको फिनेंशियली इशू आएगा, तो आप अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाना कि यार 10 लाख रुपया चाहिए, तो वो दे देगा। 10 लाख छोड़ो, 10 हज़ार छोड़ो, 100 रुपया नहीं देगा वो आपको। एक बार दे देगा 100, दूसरी बार फिर आपको ब्लॉक करेगा, यार इसका क्या काम है पैसे मांगने का। तो ऐसी फ्रेंडशिप का क्या ज़रूरत, फ्रेंडशिप ऐसी है, वो पैसे आपको क्यों दे, उसकी फैमिली भी है, उसके बच्चे भी हैं। तो इसलिए फ्रेंड कौन से अपने रखने हैं, 1% माइंडसेट पीपल, जो आपके जैसे सोचते हैं। तो अगर आप कहीं जाते हो, मान लीजिए कोई भी प्लेस, न्यू प्लेस, या कहीं भी जिम जाते हो, तो अगर वहाँ पे 100 बंदा है, 100 पीपल है, 100 पीपल्स है, अगर आपकी जाते ही आपके 10-20 फ्रेंड बन गए, आप सबसे बढ़िया घुल मिल गए, इसका मतलब आप 99% हो। और अगर आपका मसा ही जाते तो कोई बना ही नहीं, एक मंथ बाद एक फ्रेंड बने, वो भी ज़्यादा क्लोज नहीं, वैसे जिम तक की, कोई पानी मांग लिया कुछ भी, तो इसका मतलब आप 1% माइंडसेट पीपल हो। तो आपके जैसे बहुत कम लोग हैं, 100 में एक ही हैं, तो वो 100 में एक ही मिलेगा आपको। तो अगर अब किसी को आप देख रहे हो उसका फ्रेंड सर्कल बड़ा है, तो इसका मतलब वो सभी जॉब वाले बंदे हैं, रैट रेस है, 99% पीपल है। अगर आप अकेले रहना पसंद करते हो, जहाँ हिम्मत रखते हो अकेले रहने की, ठीक है, जहाँ आपको कोई आपकी सोच है, तो सभी उसके खिलाफ होते हैं कि नहीं तू गलत है, और 99 पीपल कहते हैं हाँ तू गलत है, और तुम अकेले हो उधर, इसका मतलब वो 99 जॉब वाले पर्सन है, तो आप 1% हो। तो आपका वेलकम है हमारी इनसाइडर एकेडमी में। हमें आपके जैसे पीपल ही चाहिए, ठीक है। हमें ई कॉमर्स बिजनेस भी करेंगे, काफ़ी ड्रॉप शिपिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, काफ़ी कुछ। हमें 1% माइंडसेट पीपल की ज़रूरत है बस। तो आप हमें मैसेज करो, हम आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप सो ही नहीं सकते। फिर आपको ट्रेडिंग भी आ गई, सारा कुछ आ गया, बिजनेस प्लानिंग भी है, आइडियाज़ भी हैं। फंडिंग नहीं है, पैसा ही नहीं है, वेलकम, हम आपको फंडिंग देंगे। पहले $5 देंगे, फिर $100, फिर $1 मिलियन, फिर $10 मिलियन ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। बस हमने उसमें से 20% लेना है, 80% आपका है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास $5,000 का अकाउंट हमने दे दिया आपको, उसके कुछ फेजेस हैं। आपको पहले डेमो अकाउंट देंगे, आपने पहले डेमो में 8% निकालना अनलिमिटेड टाइम में, सेकंड में 5% अनलिमिटेड टाइम में, टोटल जब आपने 13% निकाल दिया, हम आपको $5 का रियल अकाउंट देंगे, ठीक है। कोई उसकी हम फीस चार्ज नहीं करेंगे, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आपको ट्रेडिंग स्किल हम आपकी देखेंगे क्या है, अगर बढ़िया होगी तो ठीक है, नहीं तो हमसे लर्निंग करो, फंडिंग तो हम आपको देंगे। फिर जहाँ कंपनीज हैं हमारे साथ अटैच्ड, हम उनसे आपको फंडिंग लेके देंगे या खुद देंगे, वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है ना, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे हम किसी की फंडिंग से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपना एक रुपीस भी नहीं लगाना, अगर हमारे साथ ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको अपनी फंडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंपनी का फंड होगा। तो उसमें अगर $1 मिलियन की फंडिंग हमने आपको ले दी, तो उसमें अगर आपने मंथली 10% निकाला, $1 लाख, उसमें $20,000 हमें देना होगा या कंपनी को, $80,000 खुद का है, ठीक है। तो ये 1 साल का प्रोसेस है सारा, $5 से 1 मिलियन तक जाने का। तो आप कर सकते हो स्टार्ट हमारे साथ। एंड आगे जो आपका माइंडसेट है कई पीपल का, इफ़ यू थिंक यू कैन मेक इट अलोन, मतलब आपको अगर लगता है कि मैं अकेला ही सारा कुछ कर जाऊंगा, तो ब्रो आप और ही कोई दुनिया में हो, आपको समझ नहीं है कुछ, ठीक है। अकेला बंदा कर तो सकता है बातों में, अगर आप घर में रह के सारा कुछ कर रहे हो, किसी को आपकी नेटवर्किंग नहीं है किसी के साथ, तो आप कुछ नहीं, एक चीज़ में स्टक ही रहोगे, ट्रेडिंग में स्टक रहोगे अगर ट्रेडिंग करते हो, और कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते। मल्टीपल इनकम कैसे बनाओगे? मल्टीपल इनकम ऐसे बनानी है, अब मान लीजिए अब आप मेरे पास आए, आपके पास आइडियाज़ है, बढ़िया बिजनेस आप करते हो, मैं आपको ट्रेडिंग की स्किल दूंगा। अगर आप करते हो ड्रॉप शिपिंग, आप मुझे ड्रॉप शिपिंग की स्किल दोगे, मतलब एक तरफ से लो, एक तरफ से दो, ठीक है। मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, आप मुझे ड्रॉप शिपिंग सिखाओगे, या कोई भी बिजनेस और भी।
ऐसे बिजनेस होते हैं। फिर आपका भी मल्टीपल सोर्स हो गया, मेरा भी मल्टीपल सोर्स हो गया। नेटवर्किंग क्रिएट करो, अपने जैसे बंदे ढूंढो, 1% माइंडसेट, तो फिर ही होगा कुछ। तो आपका वेस्ट ही होगा, ठीक है। यू थिंक यू कैन मेक इट अलोन एंड यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन योर जर्नी एंड एफर्ट। कोई भी एफर्ट कर लो अपनी जर्नी, जो भी जो मर्जी करो, बिजनेस करो, जो मर्जी, वेस्ट ही करोगे टाइम अपना सारा, ठीक है। देन इवन यू आर रेडी टू स्पेंड 20 लाख ऑन कॉलेज फीस। अगर आप 20 लाख कॉलेज फीस में कोई डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, कुछ भी बनते हो, ठीक है। 20 लाख अगर आप स्पेंड करते हो, 3 to 4 ईयर का कोर्स लेते हो, 5 ईयर का, एंड कुछ नहीं मिलता आपको, गेट नथिंग इन योर लाइफ, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या फ़ायदा है इस इतने पैसे लगाएगा, क्या फ़ायदा, बताओ मुझे, ठीक है। आपकी सक्सेस डिले ही होगी। आप कभी भी गुड लीडर बन नहीं सकते, गुड मेंटर नहीं बन सकते। तो कॉलेज की फ़ीस दे के 20 लाख भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, ठीक है। क्या मिलेगा, एक रोना मिलेगा, किराए करोगे आप, आपकी फैमिली रोएगी। जब आपको कोई पैसों की ज़रूरत होगी तो आप क्या अपनी डिग्री ले जाओगे, लोन मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब और फंस जाओगे। पहले तो फंसे ही हो, लोन लेके और फंस गए, सारी लाइफ लोन उतारने में लग जाएगी। तो बस एक बार लाइफ मिली है तो उसको बढ़िया स्पेंड करो, एंजॉय करो। क्यों इस चीज़ों में फंस रहे हो, जॉब में, ठीक है। इफ़ नॉट देन स्टे पुअर, बस बात ख़त्म। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, ये बात आपने 20 लाख स्पेंड करके 15,000 रुपीज़ की नौकरी करनी है, तो गरीब रहने के लिए ब्रो रेडी रहो अपनी लाइफ में। आपकी कोई यहाँ पे आपकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। आप पुअर ही रहो, गरीब ही रहो, ठीक है, धक्के खाओ। लेकिन अगर आपका 1% माइंड सेट है तो वेलकम है आपका। आपको एक मेंटर चाहिए, मेंटर विल टेल यू हिज मिस्टेक्स विच यू विल अवॉइड, will help you become successful faster and easier. I had experienced the same thing. You will understand later, rest your choice, ठीक है। कोई भी मेंटर आप चूज़ करो, वो आपकी क्या हेल्प करेगा, जो चीज़ें उसने मिस्टेक की, मान लीजिए उसने 5 साल में कोई बिजनेस या ट्रेडिंग में अर्निंग करना स्टार्ट की, सक्सेसफुल हुआ, तो उसकी जो मिस्टेक हुई, 2-3 साल तो मिस्टेक में चला जाते हैं ना, जैसे मेरे गए, गलत नॉलेज, यूट्यूब से लोगों में फंस गया, ऐसे काफ़ी कुछ किया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, ठीक है, टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम वेस्ट हो। तो आप कोई गुड मेंटरशिप, कोई मेंटर बंदा भी ढूंढ सकते हो, ज़रूरी नहीं हमसे, कोई भी बढ़िया आपको लगता है, ठीक है। तो किसी पे ट्रस्ट ऐसे नहीं करना, हम पे भी ट्रस्ट नहीं करना, हमारी नॉलेज देखनी है, हम बैक टेस्ट करेंगे आपके सामने, अगर लगता है तो फिर ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। मेंटर आपको बस थोड़ा फास्टर हो जाएगा काम, उसने एक रोड मैप आपको दिखा देना कि ऐसे ऐसे चले जाओ, नहीं तो पूछ पूछ के जाओगे तो 5 साल लग जाएंगे। अगर आपके पास पूरा रोड मैप होगा कि किधर किधर जाना है, तो 5 साल में आपको 1 साल लगेगा, मतलब आप 10x फास्टर हो गए, ऑटोमेटिक चीज़ है। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं, तो बस आपकी चॉइस है, आप पूरी ही रहो, फिर ज़रूरत नहीं है आपकी हमें। फिर अब माइंडसेट, ये चीज़ें क्या है, ये मैंने क्यों यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब हमने सक्सेसफुल कैसे होना है, सारा कुछ सीख लिया, सारा माइंडसेट भी आपका हो गया। अगर आप ये चीज़ें नोट्स बना रहे हो या कुछ भी, तो वेरी गुड। अगर नहीं बना रहे हो तो फिर से वीडियो देखो और नोट्स बनाओ। और अगर आपको मेरी चीज़ें सही लगी तो आपका माइंडसेट तो चेंज हो गया होगा, माइंडसेट सभी का चेंज हो गया होगा, पैसे के अकॉर्डिंग माइंडसेट, गोल भी सभी के बन गए होंगे, हाँ ट्रेडिंग करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, कुछ भी करना है। एग्जीक्यूशन किसी के पास नहीं होगी, मतलब 100 में 5% लोगों के पास एग्जीक्यूशन होगी, मतलब माइंडसेट भी है, गोल भी है, मनी भी है, किस पे काम कैसे करना है, काम करते रहना है, कंसिस्टेंसी है ही नहीं। अगर मान लीजिए कंसिस्टेंसी भी है, आप वर्क 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 कर ही जा रहे हो, रिजल्ट तो आपका आ नहीं रहा, मुझे पता है, मेरा भी नहीं आ रहा था, ऐसे ही वर्क वर्क वर्क, नो रिजल्ट नो रिजल्ट ऐसे आएगा, ठीक है। 100 बार, 100 से भी ज़्यादा, क्या पता 1000, 1 लाख बार आ जाए, क्या पता, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। तो फिर जब 99% बंदे, ये यूनिवर्स से जो होता है,
यूनिवर्स की पावर बता रहा हूँ, ठीक है। तो 99% पीपल जब गिव अप कर देते हैं आफ्टर कंसिस्टेंट लॉसेस, एंड 1% गो थ्रू दीज लॉसेस, 1% भी वो लॉसेस से गो थ्रू करते हैं 100x एंड बिकम सक्सेसफुल बिकॉज दे नेवर गिव अप। 99 जब तक गिव अप नहीं करेंगे तो 1% सक्सेसफुल होंगे नहीं, क्योंकि इतना दुनिया में पैसा ही नहीं है कि 1% बंदा बिलीनियर अगर बनेगा तो ये 99 उसके नीचे काम करेंगे, चाहे डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए जब तक 99% पीपल गेम से बाहर नहीं होते तो 1% सक्सेसफुल नहीं होते। तो आपने वेट करनी है 99 बंदों को बाहर निकलने की, आपने 1% रेस पीछे रहना है, ठीक है। तो 1% कैसे बनना है? 1% कम्युनिटी, 1% पीपल माइंडसेट, उनके साथ नेटवर्किंग क्रिएट करनी होगी। तो वेलकम है आपका। आप बोल रहे होगे ये बार बार वेलकम क्यों कर रहा है? मुझे 1% पीपल इतने पसंद है कि मैं उनको कह रहा हूँ मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे ज़रूरत है आपकी 1% माइंड सेट की, क्योंकि 100 में एक बंदा मिलेगा, 1000 में 10 बंदे, 1 लाख में कुछ भी नहीं 100 बंदा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ना, वो एक बंदा ही 100 के बराबर है। 99 तो बीट इकट्ठी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे आपको मैंने बताया ऐसे सक्सेस मिलती है। जब तक 99 बंदे लीव नहीं करते, गिव अप नहीं करते, 1% नहीं होता सक्सेसफुल। तो ये आज का सारा आपने देख लिया। इस वीडियो को बार बार देख सकते हो। अगर आपको सही लग रहा है कुछ भी तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारी वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो बहुत ही लो ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसके पीछे रूल्स हैं कई। हम आपके साथ पहले बात करेंगे कॉल पे। अगर आपका 1% माइंडसेट होगा, हम आपसे कुछ बातें पूछेंगे, हमें पता चल जाएगा आपका क्या माइंडसेट है। तो फिर ही हम आपको वो चीज़ें का लिंक प्रोवाइड करेंगे अपने मेंटरशिप का, क्योंकि हम 99% लोगों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यही आज का है बस। थैंक यू सो मच।